नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूं दोस्तों आपका संस्कृत का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत के आंसर शीट को देखेंगे। दोस्तों हमारे पास जो है संस्कृत का क्वेश्चन शीट डी है और डी का ही हम लोग आंसर शीट देखेंगे। दोस्तों आपके पास कोई भी क्वेश्चन शीट हो, आप जो है इस वीडियो को रोक करके अपना आंसर शीट को मिला सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋषिभि में कौन विभक्ति है। दोस्तों ऋषिभि में जो है वह तृतीय विभक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वध किस लकार का रूप है। वध किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतन शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अयम किस शब्द का रूप है। अयम किस शब्द का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इदम शब्द का रूप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पचेयुः किस लकार पचेयुः विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है। दोस्तों पुरुष पूछा गया है, आप लोग को पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारक का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी जीत नहीं होती है। दोस्तों आपको पता ही होगा किसकी जीत नहीं होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असत्य की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पद्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास का प्रथम पद जो है वह संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों निश्चय में जो है नि उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणम में परि उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय व्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्याम मोहनम अभिक्रुध्यति वाक्य के मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुद्ध द्रोहो उपसृष्टियो कर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एतत् शब्द का रूप है। युवा युवा शब्द का मूल रूप है। युवा शब्द का मूल रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयति किस धातु का रूप है। दोस्तों जयति जो है जी धातु का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दधाती जो है धा धातु का रूप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किम जोड़ तहसील से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। दोस्तों चित्रकूट के पास जो था मंदाकिनी नदी था, उसका वर्णन किस पाठ में, या गंगा की जगह मंदाकिनी होना चाहिए, का वर्णन किस पाठ में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्रलाभ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम यह उक्ति किसकी है, यह स्वर्ण का कंगन ले लो, यह उक्ति किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। दोस्तों इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समीप आया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूसक जोर टाप से कौन शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूसिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थिता में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों स्थिता में जो है वह अक्तः प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिकः पद किससे बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद जोर ठक से वैदिकः शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि भेतव्यम में कौन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तव्यत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? तो दोस्तों पठितुम में जो है तुमुन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता में जो है तल प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो कुत्र अव्यय में दोस्तों तरल प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दोस्तों नेता का स्त्रीलिंग रूप जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेत्री होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वश्रुव में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों स्वश्रुव में जो है उंग प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञांका का समय क्या था? तो दोस्तों विज्ञांका का जो समय था वह 8वीं सदी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों ए में भी है शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा, देवकुमार, ये तीनों थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी या सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पति एव गति डैश बालानाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री नाम, ऑप्शन नंबर सी, यानी पति ही गति है स्त्रियों की, तो रिक्त स्थान में स्त्री नाम भराएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, को अपि तथा धार्मिको नो अस्ति डैश कटह अस्मान प्राविनोति, किसने कहा कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भींगे हुए चटाई से हम लोगों को ढक दे, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों ऐसा जो बोला था वह तीसरा आलसी बोला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यून अधिकम में कौन सा संधि है या कौन संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि होता है। तयोरेकः का सही विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तयोः जोर एकः। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैत्रेयी कौन थी? तो दोस्तों मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो दोस्तों अलसशाला में जो है आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलस कथा पाठ में अहो कथम अयम कोलाहल, यह उक्ति किसकी है? यानी अहो यह हल्ला कैसा है, यह उक्ति किसकी, नहीं ऐसा किसने कहा? तो पहला आलसी ने बोला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अ जोर हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लंबम उदरम यश सह का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबोदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है? प्रति के योग में दोस्तों द्वितीय व्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, यानी कौन सा पुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वागदान किस संस्कार में होता है? तो दोस्तों वागदान जो है वह विवाह संस्कार में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुलभ कौन है, यानी आसान कौन होता है? तो सततम प्रियवादी, प्रियवादी पुरुष जो है बहुत आसान होता है मिलना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो दोस्तों एको धर्म परम श्रेय, धर्म को परम श्रेष्ठ कहा गया है, एक धर्म को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है छात्रा नाम डैश तपह रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का अध्ययन ही क्या है, तपस्या। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवरात्रि। रमणीयानि तीर्थयानि तीर्थानि किम संजनयति, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? कहता है क्या रमणीय और तीर्थ यात्रा के समान किसको आनंदित प्रदान कर रहा है, यानी कर रहा है। रमणीय तीर्थ
क्या उत्पन्न कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रति को उत्पन्न कर रहा है, यानी आनंद को उत्पन्न कर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथम मर आत्म के त्वयि विश्वास, तुम हिंसक पर मैं कैसे विश्वास करूं, किसकी उक्ति है? तो दोस्तों यह जो उक्ति है वह पथिक की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भवंतम अहम एव नमः करोमि, किसका कथन है? मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये किसका कथन है? तो यह ऐसा दोस्तों कर्ण ने कहा था शक्रह को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कत्वा प्रत्यय किस पद में है? दोस्तों कत्वा प्रत्यय जो है वह पठित्वा पद में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीर्घतमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शांति किससे स्थापित होती है? तो दोस्तों परोपकार से जो है शांति स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो दोस्तों उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही उसका अपना परिवार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शोभनीयम पद किससे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभ जोर अनिर प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण है? तो दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए सप्ताह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालकीय किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों बालकीय जो है षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का रूप है, लेकिन ऑप्शन में षष्ठी है तो इसका राइट आंसर षष्ठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा शब्द की सप्तमी एकवचन का रूप है, गंगा शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगायाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो दोस्तों भारतवर्ष में जो है शास्त्र की महान परंपरा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो दोस्तों पिंगल जो हैं छंद वेदांग के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत देश का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औज और हर्षो वर्ण की संधि हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिवादन शब्द में जो है अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शास्त्र अर्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्र अर्थे कुशला, शास्त्र अर्थ में कुशल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैशव अवस्था में इनकी शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो दोस्तों पुंसवन संस्कार जो है जन्म के पूर्व होता है, यानी जन्म के पहले होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्यागना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 दोषों को त्यागना चाहिए। घर की शोभा कौन है? तो दोस्तों घर की शोभा जो है वह स्त्री होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत किससे सदा सेवित है? तो दोस्तों भारत जो है हमेशा नदियों से, पर्वतों से और सागरों से, ये तीनों से सेवित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो दोस्तों क्रमवीर कथा पाठ में जो है राम परवेश राम की कथा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भिखनटोला गांव कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार प्रांत में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंकाड़ा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मकांडी परिवार में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अयम जटाभि तपसः प्रतीयते, वाक्य के जटाभि पद में तृतीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? यह जटा से तपस्वी प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण का अर्थ होता है पहचान चिन्ह, और इसमें जो है इत्थम भूत लक्षणे के अनुसार ये वाक्य का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस कारक में सप्तमी व्यक्ति होती है? तो दोस्तों अधिकरण कारक में जो है सप्तमी व्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नैति किस धातु का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नी धातु का रूप है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाड़ी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों नाड़ी में जो है इंगिन प्रत्यय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पठ जोड़ घय से कौन सा पद बनेगा, या कौन पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तत्र जोड़ एकह की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्रैकः। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, या कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया व्यक्ति हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनेन पत्रम लिख्यते, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिख धातु के लिडित लकार का रूप कौन सा है? तो दोस्तों लिख धातु के लिडित लकार का रूप जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेखिसेति होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्व जोर अपि की संधि क्या होगी, यानी संधि पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वापी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गायका का विच्छेद क्या होगा? दोस्तों गायका का विच्छेद जो होगा तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गय जोर अकह बराबर होता है गायका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सदुक्ति में कौन संधि है? तो दोस्तों सदुक्ति में जो है सत जोर उक्ति व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचानाम तंत्रानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधुर वचनम में कौन सा समास है, या कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं दोस्तों आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हुआ होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।